वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कश्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्णवन जगत गुरु श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। इन दिनों भक्ति योग 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हम लोग उस प्रसंग पे अटके हुए गए जहां भगवान जी अपने पहुंचे हुए भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हम भी इस समय अपने संस्कारों अनुसार कल्याण किया चाहते हैं। कल्याण का अर्थ होता है जो संसार की संसारिकता से तंग आ गए। संसार की संसारिकता क्या होती है? कंचन कामनी कीर्ति, खाना पीना, बच्चे बनाना, लेना देना, राग द्वेष, इसे ही संसार कहते हैं। इससे ऐसा समय आता है चाहे कई जन्मों के बाद जब जीव तंग आ जाता है। पूछा जाना चाहिए मेरे से क्यों तंग आ जाता है? क्योंकि उसकी मानसिक तृप्ति नहीं होती। करने को तो वो गर्दन तोड़ परिश्रम करता है मेरे सजनों, मेरे देवियों, जहां तक उससे बन सकता है। नारी चोले में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने काया से, अपने तन से, अपनी शक्ति से बाहर होके आप पुरुषार्थ कर रही हैं। आज का मेरा बेटा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। बड़े जोरदार परिश्रम आप कर रहे हैं। आज 2 समय की रोटी कमाने के लिए आपको कितना जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है। हमारा वक्त कुछ और था, अब ये वक्त नहीं वक्त है। जैसे हम कहते हैं मेरे पे वक्त पड़ गया, ये वक्त है, वक्त नहीं, आफत, मुसीबत। इसलिए मन तंग आ जाता है। तो फिर होता क्या है? कुछ जीव का वश से चलता, चूंकि अपने देश के अंदर साधन बहुत थोड़े हैं, आबादी जोरों से बढ़ती जा रही है और आबादी के पालने के, मेरे बच्चों के पढ़ के भी पलने के साधन बहुत कम है। ये तो भगवान जाने दुनिया उनकी है, लेकिन जैसे आप सब देख रहे हैं तो जीव अपनी ओर से घोर परिश्रम करता है, नहीं बस चलता। फिर आखिर में क्या होता? आत्महत्या, जो अपने देश में जोरों से बढ़ती जा रही है। आत्महत्या बात बात में बात, खास करके नारी वर्ग में जोरदार आत्महत्या है। अच्छा, फिर जीव आत्महत्या भी नहीं करता तो फिर मेरी मुबारक, फिर आपकी तरह भगवान की ओर झुक जाती। जिनके कोई पुण्य जाग जाते हैं वो शरीर के टुकड़े नहीं करते, मन के टुकड़े करना चाहते हैं, जिसने तंग कर रखा है। आत्महत्या ये भी है, पर ये शरीर की आत्महत्या नहीं, मन की हत्या है, जिसमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है। अब उनकी हम हत्या करना चाहते हैं ज्ञान से। इस हत्या से जीव का कल्याण है और बाढ़ की हत्या से, हालांकि इसका कोई दोष नहीं, दोष मन का होता है, पर जीव को समझ नहीं होती, सजा तंग को देता है अंदर वाले का दोष, जो इतनी बेचैनी बेकरारी उसने पैदा कर रखी है, इतनी हलचल उसने पैदा की है। तो दैट माइंड इज वेरी गिल्टी। लेकिन हम इस बेचारे को जो बिल्कुल क्या है, निर्दोष है। अब आपके भाग अच्छे हैं जो आप महाराज जी की ओर आ गए हैं। अब मैंने कई बार पहले भी कहा, जब जीव यहां आता है उसका मतलब क्या होता है? तृप्ति प्राप्त करना। मैं फिर आपको समझा देता हूं। ऐसे स्थानों में, विशेषकर ऐसे स्थान में जहां भगवान जी की वाणी का प्रचार हो रहा हो, आने का मतलब क्या होता है? जो चीज, जो गुण, जो बात हमें कहीं से नहीं मिली वो यहां से मिल जाए। याद रखना, धर्म स्थान व्यास जी ने बनाए इसलिए थे। जो आजकल धर्म स्थान अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे, पर शुक्र है कि ये धर्म स्थान अबाला में उस मांग को पूरा कर रहा है। क्योंकि यह किसी संत की वाणी नहीं, यह भगवान का चोटी का उपदेश है, अपने देश की फिलॉसफी है गीता। इतना चोटी का महाशास्त्र, हम यह क्या करने आए गए? मैं फिर कहूंगा मेरे देवियों सज्जनों, जो बात हमें कहीं से नहीं नसीब हुई वही लेने आए। बाजार में 1 घंटा हो गया उस बेचारे को क्या कुछ चीज लेते हुए, नहीं मिल रही। एक दुकानदार को बड़ा 4 बार ये गाहक यहां से यहां, इधर से जा चुका है। जवाब सवाल किया, भाई मेरे पास आइए। क्या आप 4 बार मेरी दुकान से पूछा आपको क्या चाहिए? फला फला में कई दुकानें से होकर नहीं मिला, तो वो यहां नहीं मिलेगा, वो रेलवे स्टेशन के पास दुकानें खुली हैं वहां मिलेगा। अच्छा, मैं वहीं जाता हूं। इसी तरह आपने बहुत चक्कर काटा, तृप्ति नहीं हुई,
यही नो इंटायर सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन होती है मेरे देवियों माइंड की, तन की नहीं, मन की। तो मैं फिर कहूंगा ये स्थान क्या परमानेंट तृप्ति के लिए होते हैं, और गीता का उपदेश भी यही है, आपको तृप्ति दे दे, स्थायी तृप्ति, शाश्वत तृप्ति, परमानेंट सेटिस्फेक्शन, नॉट द टाइम बीइंग, नॉट द मोमेंटरी, बट परमानेंट। फिर तो मजा आ गया ना। जो तृप्ति हमें पढ़ाई से नहीं मिली, कमाई से नहीं मिली, पत्नी से नहीं मिली, पतिदेव से नहीं मिली, बच्चों से नहीं मिली, इज्जत से नहीं मिली, बड़ी बड़ी पदवियां लेके नहीं मिली, हाँ वो तृप्ति आपको भगवान के ज्ञान से मिल जाती है। वाह, ये सोच के समझा करो यहां आने का मतलब क्या है। मैं अपनी सारी बेटियों को कहूंगा अपनी बुद्धि खोलो, खोलो अपनी अकल। अंधाधुंध नहीं कि हम आ गए धर्मस्थान, गलत। क्यों आया? वाई वी अप्रोच्ड? नारी चोले के अंदर आप क्यों आए? कुर्बानी करके आप आते हो क्यों? जो बात हमें कहीं से नसीब नहीं हुई वही लेने आए हैं। मरीज जाता है चौथे अस्पताल में, क्यों गया? उसकी बीमारी नहीं दूर हो गई, उसका बुखार 104 पर उतरता ही नहीं। ये बात है ना। पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास करता रहा, फिर उसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में चलता रहा, नई बात बनी, फिर एक बड़े हॉस्पिटल में गया। क्यों? सिर्फ अपने बुखार का कम कराने के लिए। यही ना, वो मरीज बेचारा नाना प्रकार के हॉस्पिटल में जा रहा है, वाई? अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। गुड। हम यहां पर आए क्यों? फिर मैं कहूंगा भूलना नहीं, सिर्फ ये नहीं कि आया और मत्था टेका और चला गया, गलत। इस तरह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मत्था टेकने से क्या बनेगा? इनकलाबी बनो मेरी बेटी, मत्था टेकने से आशीर्वाद मिल जाएगी। आशीर्वाद टेम्परेरी होती है, थोड़े दिनों की होती है, जबकि भगवान का ज्ञान सदा के लिए होता। वो मन के अंदर पूरा परिवर्तन ले आता है। मेरी तरह इनकलाबी बनो मेरे बच्चों, मेरी देवियों, पढ़ी लिखी हो, अंधाधुंध आम गुग्गू मुग्गू की तरह नहीं। हमने अप्रोच की है इस स्थान की। इस स्थान पे क्या होता है? भगवान जी की चोटी की वाणी का प्रचार है। गीता जी को समझाया जा, पर गीता जी का मतलब क्या है, क्यों भगवान ने उपदेश दिया? वही हमारी मानसिक तृप्ति के लिए। ऐसे सोचा करो, ऐसे प्रश्न किया करो, भगवान ने गीता का उपदेश क्यों दिया? मानसिक तृप्ति के लिए। अर्जुन का बहाना बना, अर्जुन के बहाने से इंसान को मानसिक तृप्ति के साधन बताने के लिए। क्यों हम हॉस्पिटल में गया मरीज बुखार को नॉर्मल करने के लिए? हाँ, ये भी एक हॉस्पिटल है, हाय हाय, जहां दवाई की जरूरत नहीं, टीके की जरूरत नहीं, किसी टेबलेट की जरूरत नहीं, कैप्सूल की जरूरत नहीं। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। ये भी एक मन का हॉस्पिटल है जहां ज्ञान की जरूरत है, केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की। और ब्रह्मा जी नीचे उतर आए, गीता जी से बढ़ के कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। कितने मैं तो बढ़ा के बात, मुझे महापाप लगे अगर बकवास कर रहा हूं तो। मैं सच्चाई प्रकट कर रहा हूं आप सबके सामने। गीता का ज्ञान यूनिक ज्ञान है, चोटी का ज्ञान है। इसके मुकाबले में मेरे पास कोई शास्त्र नहीं। मैं कहूं जैसा वो, गलत। ये अपनी मिसाल नहीं रखता, इसलिए अनुपम ज्ञान बोलती हूं। जो ज्ञान अपनी मिसाल ना रखे, एग्जाम्पल ना रखे, उसे हम अपनी भाषा बोलेंगे अनुपम ज्ञान, जिसकी कोई उपमा नहीं, यूनिक अनपैरेलल नॉलेज। इससे जाके जीव को तृप्ति हो जाती। भगवान के अवतार लेने के दो ही तो मतलब थे, आप जैसों को तृप्ति देना और दुर्योधन जैसे नलायकों, मूर्खों, आताइयों को अपनी वर्कशॉप में भेजना। चलो मेरे वर्कशॉप में तुम्हारा नया जन्म दूं। है भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से। भगवान का अवतार इसलिए। सोचा करो मेरे पुत्र, सोचा करो मेरी बेटी, कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। ये धर्म स्थानों का मतलब क्या होता है? धर्म शास्त्रों का पढ़ने का मतलब क्या? भगवान ने इतना चोटिया ज्ञान दिया जिसको गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है। व्हाट इज इन द बैकग्राउंड? शाबाश, बड़ी जल्दी इनकलाब आ जाएगा और बड़ी जल्दी ऐसे स्थानों का लाभ उठा जाओगे। आजकल अंधाधुंध को संत आए, चलो जी हरिद्वार, चलो जी फलानी जगह का, कैसे बनेगा क्या? आप अनेक जगह हरिद्वार और कईयों को लेके जा चुकी हो, कईयों को। मैं कईयों को इशारा कर रहा हूं, नलायकों और मूर्खों को, चाहे वो इसी स्थान के बच्चे हैं। काका पर एक ही स्थान पे जाकर तृप्ति क्यों नहीं ले लेते? जगह जगह जाने का मतलब आप कितने मूर्ख बन रही है कि आपको तृप्ति कहीं नहीं मिलती। आप भी चल पड़ती हो, 4-5 लड़कियां भी ले लेती हो, लड़के भी ले लेती हो, मतलब क्या होता है? तृप्ति हुई आपको?
क्यों नहीं आप अपने मन को लानत मारते कब जगह जगह होके आए गए? तृप्ति क्यों नहीं मिलती? ऐसा इनकलाबी बनो मेरे बच्चे, इन लाई लगों के बेवकूफों के अधीन न होना चाहिए। काका तृप्ति लो, किए महात्मों का पीछे गए, संतों के पीछे गए, फलाई जगह आए जी, 7 दिनों का भाषण है जी, चलो जी आप भी चलो, चलो आप भी चलो। आप बहका लेते हो, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि कई जगह तू मुझे ले गई है या ले गया है, तृप्ति क्यों नहीं मिली? ये इस तरह जीव कुछ बनाना चाहता है अपना, क्यों नहीं हमें तृप्ति मिली? काका कुछ ऐसा सोचोगे तो आपका कल्याण होगा। यूं धक्के खाते रहोगे और दूसरों को भी धक्के देते रहोगे तो पाप की जगह, पुण्य की जगह पाप लगता है। मैं हर एक को चाहता हूं इनकलाबी बने, हर एक मेरी देवी आने वाली बिल्कुल क्रांतिकारिणी। कि क्यों नहीं तृप्ति होती? कई स्थानों में मैं अब जा चुके हैं, कई तीर्थों पर धक्के खा चुके हैं, यहां पर आते हैं तो क्यों हमारी तृप्ति क्यों नहीं हो रही? ऐसे होना चाहिए। क्यों हम जीवन में ढाल नहीं रहे? तो ऐसे स्थानों का मतलब तृप्ति प्राप्त करना, और तृप्ति कैसी? सदा के लिए। एक एक जवान को मैं खड़का के कह रहा हूं, एक एक अपनी बेटी चुके, जिंदगी के दिन थोड़े रह गए, मेरे भी आपके भी। इसलिए ऐसा इनकलाब लाइए कि इस स्थान का मतलब सेटिस्फेक्शन। जैसे मैं बताता हूं सेटिस्फेक्शन, बड़ी भूख लगी, माँ जी के सामने बैठ गए, माँ ने बहुत अच्छी चीजें व्यंजन आपको दिए, फुलके दिए, आपने 5-6 फुलके खाए, उसके बाद माँ बस पुत्र एक नहीं, माँ मैं आप पर क्या शब्द है? या तो पंजाबी में कहोगे मैं रज गया, या अगर आप भाषा बोलते तो माँ मेरी तृप्ति हो गई, और कोई शब्द नहीं होता। मेरी तृप्ति होगी माँ, बस। लेकिन वो तृप्ति 6-7 घंटे की है, शाम को फिर उसी माँ के सामने। और ये जो भगवान दे रहे तृप्ति, ये लाइफ लॉन्ग है, क्या जीवन तक, और फिर जीवन होने ही कोई नहीं। क्योंकि तृप्ति के बाद फिर इंसान का जन्म नहीं होता। जन्म उन्हीं के होता है जो बेचैन होके जाते हैं, बेकरार होके जाती हैं, कामनाएं वासनाएं लेके जाते हैं, उन्हीं का जन्म होता है। ऐसा सोचोगे तब ऐसे स्थानों का पूरा लाभ हो जाएगा। यूं आए और चले गए, इसी में बार बार आप सबको कह रहा हूं, कोई ठोस लाभ नहीं होगा। आप सोचो अपने आप से, क्यों आते हैं ऐसे स्थान पर? जो चीज हमें कहीं से नहीं मिली, जो गुण हमें कहीं से नहीं मिला, कमाई से, पढ़ाई से, पत्नी से, बच्चों से और बाकी संसार के पानी पदार्थों को बटोरने से, जो हमें कहीं से नहीं मिला, उसी को प्राप्त करने के लिए हम यहां आए। शाबाश। अगर ये बात आपकी गहरी उतर जाए, बड़ी जल्दी भगवान के ज्ञान को आप बिठा लेंगे। सिर्फ आने से कुछ नहीं बनता। अगर आने से बनता और सिर्फ सुन के चले जाते तो भगवान जी कभी ना कहते, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो मेरी शिक्षा को अपनाने वाले हैं। कितने जोरदार शब्दों में हमारी इष्टदेव जी कह रही गई, कितने जोरदार शब्दों में हमारे सरताज और मन के राजा कह रही गए। ध्यान दो जरा, इनकलाबी बनो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैंने अपनी तृप्ति लेनी है भगवान से, और जरूर तृप्ति ले लेनी है। मैं तृप्ति के लिए आती हूं यहां पर, ताकि मेरा मन फिर कहीं ना जाए। कुत्ता आपके घर में आया, आपने कुछ रोटी डाली, आपके लिए शर्म की बात है। वो देखो कुत्ता अगले घर खड़ा, क्यों? आपने उसकी तृप्ति नहीं करी, आपने कुछ टुकड़े डाल दिए। अब उसकी तृप्ति हो तो तीसरे घर ना जाए। कुत्ते का दूसरे तीसरे घर में जाने का एकमात्र अभिप्राय यही है, उसकी तृप्ति नहीं होती। अगर आप अपने घर में कुर्बानी करते, 5-6-7 फुलके टुकड़े करके दे देते, तो वो आगे जाता ही ना। आपके घर के सामने बैठ के पूंछ हिलाता, थैंक यू थैंक यू, आपका धन्यवाद देता। सैन्य बनो मेरी बेटी। इस स्थान का मतलब ही यही होता है, इस स्थान का अर्थ ही यही है, स्थायी तृप्ति, जो हमें किसी बात से, पढ़ाई से, लिखाई से, शादी से, इज्जत से, बड़ी बड़ी पदवियों से नहीं मिली। वो भगवान कहती है, उसे भगवान के ज्ञान से मिल जाती। ये अपने मन में बिठा लो, और वो मिलेगी भी कहीं से नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी संसार की चीज आप लेंगे, हाँ वो चलायमान है, वो जाने वाली है। किसी भी संत महात्मा को अपनी ओर से आदर देके आप जाएंगे, हाँ तो वो क्या गीता से बढ़ के ज्ञान वो देगा? हो ही नहीं सकता। और अगर कोई प्यार है तो उसकी बात को ऐसे नहीं, दूसरे महात्मा के पास क्यों जाते हो? तीसरे महात्मा, चौथे महात्मा के पास जाने का मतलब उससे तृप्ति नहीं। यहां से छोड़ के गए दूसरे महात्मा के पास, फिर वहां से तीसरे के पास, फिर हरिद्वार, फिर फलानी जगह, फिर फलानी जगह, ये जगह जगह जाने के मतलब जस्ट लाइक कुत्ते, जैसे कुत्ते भूखे जाते हैं, कुत्तों की तरह आप धक्के खाते हैं, कुछ बनता भी है। इस तरह अच्छा है कि हाथी बन के जीव
एक ही किले पे तृप्ति कर ले। शास्त्रों में आता है हाथी बन के एक ही किले पर तृप्ति कर लो, नहीं तो फिर जगह जगह क्या होगा, आयु खत्म, आयु इसी में जाएगी। अब दिल की सेटिस्फेक्शन कर रही है, हम उधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, इससे कुछ नहीं बनेगा। ये जगह जगह जाना ही आपका बता रहा है कि आप लोगों को तृप्ति नहीं हुई, आप लोग इंटायर सेटिस्फाई नहीं हुए। तो भगवान की वाणी से हो जाओ, इनको तृप्त करो। और तृप्त कौन होता है? जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो गया, रहे आत्मनीय आत्मना तुष्ट। लो हे अर्जुन, जिसका मन अपने में तल्लीन हो जाता है, वेरी वेरी गुड, वो साधन भगवान बता रहे हैं। किसी भी पहुंचे हुए चोटी महात्मा के पास चले जाओ, आखिर में उसने कहना यही है, आत्मनीय आत्मना तुष्ट। तुष्टि अपने अंदर से मिलती है, तुष्टि प्राणी पदार्थों से नहीं। इसलिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे प्रभु जी की ये बात आपने हमेशा के लिए पकड़ लो कि ये स्थान मानसिक स्थायी तृप्ति के लिए है, मानसिक स्थायी तृप्ति के लिए। और मेरी तृप्ति यहां से लेनी है। या कोई मैं अपनी बात सुना रहा हूं क्या? मैं तो अपनी भगवान जी की चोटी की बात सुना रहा हूं। भगवान की बात को ही ज्ञान कहते हैं, और अगर उसको इनकलाबी बनकर अपना लिया जाए तो फिर वो ज्ञान नहीं रहता, विज्ञान हो जाता है। जो मैं दे रहा हूं ये नॉलेज है, अगर आप इसको जीवन में ढाल लें तो ये बन जाती है विजडम। अच्छा, बस जीव का बेड़ा पार हुआ। इसी बात पर गौर करके आया करें कि मैंने मानसिक तृप्ति भगवान जी के ज्ञान से लेनी है। मैं इसलिए वहां जा रही हूं, घर छोड़ के, गली छोड़ के, मोहल्ले छोड़ के, कि जो मानसिक तृप्ति मुझे कोई नहीं दे सका वो मेरे भगवान के ज्ञान से मिलेगी। मैं इसलिए यहां आ रही हूं। ये अपने मन में अंकित करके आइएगा कि जो मानसिक तृप्ति कहीं से मुझे नहीं मिली, वो मैं अपने भगवान के ज्ञान से लेने जा रहा हूं। फिर ये बात अंकित होती जाएगी, आप एकाग्र होंगे और आपको साधन मिलेगा। अब देखो वो प्रसंग 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का प्रसंग चला रखा है। साधन तो तृप्ति के अनेक हैं, पर उनमें जो बहुत पॉपुलर और बड़ा आसान साधन है मेरे सज्जनों में देवियों, वो है भक्ति का। और भक्ति होती है प्रेम से शुरू होती है, और प्रेम हर एक के जिगर में, मन में, अंतःकरण में मालिक ने तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, जैसे आजकल अनेक डब्बों और लिखा हुआ है जगह पर क्या, गिफ्ट के रूप में हमें पहले दे दिया है प्रेम। और थोड़ा सा भगवान जी ये भी कर देते हैं ना कि इस प्रेम को केवल मेरी ओर लगाना है। आज इस दुनिया का नक्शा बदला होता है मेरे सज्जनों। अभी आपको गीता के माध्यम से पता लग रहा है कि प्रेम हमने भगवान की ओर लगाना, कितना अंतर आ रहा है आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके कर्मों में, आपकी संगत में, आपके मेल मिलाप में, आपके व्यवहार में है। कितना अंतर आता जा रहा है। सिर्फ इतनी बात समझ आ रही है कि जो मालिक का गिफ्ट है, दैट डिवाइन लव, हाँ, दैट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी। इतनी सी बात, डायरेक्टेड टू ऑलमाइटी। कितना अंतर आ जाता है मेरे सज्जनों आपके अंदर। ये प्रेम और जगह लगाने योग्य नहीं था। माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, ये नहीं बताया गया। हमें इनके साथ व्यवहार करना था, हाँ, प्यार इनको नहीं देना था। भगवान का प्यार भगवान को देना था। इनकी सेवा करनी थी, इनको मिठास देनी थी, अपनी जबान की व्यवहार इनके साथ करना था। लेकिन हमने सब कुछ इनको दे दिया। जब तक भगवान कहते रह गए तन काम में, इस पर एकांत में बैठ के विचार किया करो। भगवान ने लोक परलोक बनाने के गीता में 2 ही साधन बताए। तन द्वारा इनके साथ व्यवहार करें, मन द्वारा भगवान की भक्ति करें। बच्चों समझो, मेरे जैसों से समझ ले मेरी बेटी, थोड़े ही दिनों में तृप्ति मिल गई, थोड़े ही दिनों में है, विद इन फ्यू डेज। जैसे हमें रब ने दिया वो आपको भी दे सकता है, आपको भी मिल जाएगी। बस ये एक नुक्ता पकड़ लेना चाहिए कि मैंने तन द्वारा व्यवहार करना है और मन द्वारा आपके भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति की जो मेरे मन में प्रेम है वो मैंने भगवान की ओर कर देना है। भगवान की ओर, जी सरकार, भगवान की ओर प्रेम करने का सबसे पहला साधन हम दृढ़ निश्चय बुद्धि में कर लेते हैं कि जब तक एक भी सांस है मैं भगवान की भक्ति कमाऊंगा। तो दुनिया हमारे लिए गौण, आई मीन टू से सेकेंडरी बन जाती है।
दुनिया को हम प्रधानता नहीं देंगे, हम मुख्यता नहीं देंगे, बल्कि भगवान को मुख्यता देंगे। बुद्धि में पक्का इरादा होता है कि मैंने भक्ति कमानी है। भक्ति का दूसरा कदम होता है हमारे मन में विचार केवल भगवान के उठेंगे। सुन लो नेक जीवो, नेक देवियों, हमारे मन में विचार केवल भगवान के उठेंगे। अच्छा, बाकी फिर आपको गृहस्थी के चलेगी, दुनिया के चलेगी। सुनो पर ध्यान से, भगवान क्या कहते, जिस समय का जो काम है हाँ वो हम कर लेंगे। सब्जी लानी है, आप जाके ले आओगे। फलाना काम करना, ये मैं ले आऊंगा। ये मेरे करने में, ये अस्पताल में काके को दिखाने में दिखाऊंगी ये, लेकिन चिंता नहीं करूंगी, मैं बेचैन और बेकरार नहीं होऊंगा, बल्कि मन को भगवान की याद में लगाए रखूंगा। ये तो भगवत विचार उठेंगे मेरे अंदर। बुद्धि में जब तक पक्का इरादा होगा तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी जो है, जो नामे धैर्य में मेरे भगवान ने कहा वजस्माम, ये दूसरा कदम। तीसरा कदम क्या होगा, जो भी हम कार्य करेंगे, भगवान आपसे काम को नहीं छुड़वा रहा, जैसे आप कर रहे हैं भावना बदल दो, अब जो भी मैं करूंगा भगवान के प्रेम में भर के करूंगा। तीनों स्टेशनों में इनकलाब, बुद्धि में, मन में, तन में, और तीन स्टेशन हम भगवान से लाए हैं। बुद्धि, ये बुद्धि नाभि से ऊपर 10 उंगल, ये मन, और 12 आपका तन। बुद्धि में भगवान जी की एक एक बात सुन लो मेरी देवियों, जिंदगी बहुत पढ़ाई से कमाई से नहीं कटनी बेटे, हम देख के आए। बहुत पढ़ाई कर लो, बहुत कमाई कर लो, बेचैनी रहती है। हाँ, बेशक कमाओ, लाख लाख रुपए एक महीने का कमाओ, इससे तृप्ति कोई नहीं होनी। सेटिस्फैक्शन होती है भगवान के ज्ञान से, क्योंकि धन तो ले आए, मैंने कई बार कहा, शरीर के लिए, और शरीर का क्या हो जाएगा धन से, क्या बड़ा अच्छा, क्या आपका मकान, कपड़े और भोजन बहुत अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान तीनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस धन इतना ही दे सकता है आपको, बढ़िया रोटी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान। लेकिन काश इतने ही मैं और आप होते, पर अंदर फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स, हैबिट्स, मन, ये इंटायरली समथिंग एल्स। ये कोई नहीं विचार करता। आप विचार करो, पढ़े लिखी हो, तन के लिए तो हमने कमाई कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट योर थिंकिंग माइंड, वो जो सोचने वाला, विचार करने वाला मन है, वो तो कुछ और है, उसको ज्ञान चाहिए। हा, उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ये स्थूल शरीर है। इसके लिए तो आपने कमाई की, जीविका उपार्जन के साधन बना लिए। कितना जुल्म है कि आप उसके लिए नहीं प्रबंध कर रहे, इसलिए आप कमाते हुए, इज्जत लेते हुए भी बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। आपका मन बिल्कुल जैसे ये बकवास चल पड़ी, आप टेंशन टेंशन टेंशन, ये वेरी वर्ड टेंशन बता रहा है, तन कुछ और है, और टेंशन महसूस करने वाला कोई और। द वेरी वर्ड आपका गुरु बना बैठा है। छोटा सा बच्चा भी बोलता है टेंशन ले मैनू, क्यों टेंशन की है, टेंशन की है, आता पता कोई नहीं। जिसको पता कोई नहीं, वही कहता है टेंशन है मैनू। फिर माँ बाप को सुन करके पूछो टेंशन तुझे क्या होती है, आता कोई नहीं पता मैनू। तो फिर टेंशन किस तरह की आई, बेबे पे कह दिया टेंशन है, तो तू फिर कह रहे, फिर मैंने कहा मैं भी आखा बाबे नु टेंशन। लो, ये टेंशन एक ऐसा शब्द बन चुका है, आम शब्द। तो फिर टेंशन कौन करता है? मन। मन में टेंशन क्यों है? टेंशन में तो तनाव, टेंशन होता है दुविधा, टेंशन होता है टू डू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। टेंशन होता है दोराहे पर खड़े होकर रोना, मैं किधर जाऊं, इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, इसी टेंशन कहती है। जब कुछ सूझे नहीं, उलझा रहा है, उलझन को टेंशन बोलते हैं। और अगर नहीं सुलझेगा तो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि फिर जीने का दिल ही नहीं करता। टेंशन बहुत खतरनाक बीमारी है, उलझन का ये, दुविधा का ये, जिसमें इलाज हो जाए, नहीं तो फिर आखिरी इलाज मौत है, या फिर ये इलाज इधर बहुत कम आएंगे। ये वो आ सकती हैं जिनके कई जन्मों के इस जन्म में शुभ संस्कार जाग जाएंगे। सिर्फ वही, यहां कोई टिकट लेनी पड़ती है, क्यों नहीं कोई आता? इसलिए नहीं आता, उनकी शुभ संस्कार ही नहीं है। सिनेमा में देखो कितने अगर रुपया लेना पड़ता है, गर्मी अंदर, यहां तक ओपन एयर में आप बैठी हैं, खुली ऑक्सीजन आपको मिल रही है, वहां गंदी हवा ले रही है सिनेमा के अंदर, गंदी हवा खा रहे हैं पार्क के अंदर। वो आप कहेंगे पार्क, बड़ा रश, एक दुकान पर खड़े हैं सारी, पता नहीं क्या। पार्क में होता आदमी सैर करने जाए, वहां इन्होंने टक शॉप खोल दिए। मूर्खों के कुछ सिर सींग नहीं होते, मूर्ख अपने लक्षणों से बताया मूर्ख। पार्कों में ये टक शॉप नहीं होनी चाहिए,
पार्कों में केवल जल का प्रबंध होना चाहिए। अगर पार्कों में खाते पीते रहे, पार्क का मतलब खुली हवा लेना, सैर करना और जरा ब्रिस्क वॉक करना, जरा जल्दी चलना, तब मतलब होता पार्क। इस पगडंडी से उस पगडंडी में ये 4-5 चक्कर लेके आप जरा वायु तेज लेके नीचे ऊपर, ये पार्क का मतलब होता है। और खड़े हो जाएंगे दुकान के ऊपर, तू कितने गोलगप्पे खावेंगी, मैं तो 5 खाऊंगा, तू मैं भी 4 खा लेवांगी। पार्क का ये मतलब होता है। चटोरे बन के जाते हैं, चटोरों के साधन बने पड़े। वहां तो होता है सेहत लेना। पार्क मीन्स टू गेट क्या मेरे बच्चे, हेल्थ, सेहत लेने का एक तरीका होता है। और ऐसे स्थान में खुले जगह आ जाना मतलब टू गेट हैप्पीनेस, टू गेट प्लेयर। ये फॉर गेटिंग प्लेयर है कि ऐसे कोई साधन ले लूं सारा जीवन मेरा आराम से कट जाए। हाय, ये सारे साधन छिपते जा रहे हो मेरी देवियों, सब छिपते जा। दिन रात कमाई कमाई करो, कमाई भगवान भी कहते हैं करे जिसका जर उस पर लाजम है काम। लेकिन मन की सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कहा, मगर आसरा मुझ पे। ये एक ही आधे श्लोक के अंदर दोनों बता दिए कि करो काम, तन को सुख दो, साथ ही साथ मन का भी इलाज करो। मन बेचैन ना हो, रोता न रहे। ये जो है हम कहते हैं रो रही हूं, आंखें कभी नहीं रोती, दिल रोता है। दिल के अनुकूल कोई बात नहीं, मन के अनुकूल कोई बात नहीं हुई तो उसको क्या होगा, मेंटल एक्सीडेंट। ये जो सड़कों पे होते हैं ये हमारे शारीरिक एक्सीडेंट है। मैं यूं जा रहा था, हाँ आगे कोई आ गया, मुड़ा नहीं, परे नहीं हटा, मेरे साथ टक्कर लग गई, हम दोनों वही मर गए। तो ये शारीरिक की टक्करें हैं। तो मन की टक्कर क्या होता है, मेरे एक प्रकार के विचार यूं आ रहे थे, आगे उसको उलट घटना घटी, उलट विचार मेरे यूं आ, उसके उलट कुछ हो गया, ये हो गया मेंटल एक्सीडेंट। फिर रोना आएगा, ऐसा क्यों हो गया ये। तो इस मन को समझाने के लिए भगवान जी ने 12वां अध्याय हमें प्रदान किया। इसमें जो अब 13वें श्लोक का प्रसंग चल रहा है वो है गुणों का। क्या मतलब, तन हमारा चुस्त होता है हिंदुस्तान के अनुसार, क्या दूध दही मक्खन। जिनकी उम्र 40 साल से नीचे नीचे है, आपका आयुर्वेद कहते हैं ये तीनों आपको खुले चाहिए। हिंदुस्तान की खुली वायु और दूध खुला, दही खुली, मक्खन खुला, जो तीनों ही उड़ते जा रहे हैं, बल्कि उड़ चुके हैं। हिंदुस्तान की सेहत के कारण 3 है, दूध दही मक्खन। अच्छा, इससे हमारा शरीर हरिष्ट पुष्ट हो जाएगा, अच्छी सेहत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मन की सेहत के लिए क्या चाहिए, गुण, डिवाइन क्वालिटीज। वाह, जैसे शरीर के लिए हिंदुस्तान की जलवायु के अनुसार दूध दही मक्खन चाहिए, इस तरह मन को, चाहे किसी भी दुनिया के किसी कोने में रहता हो इंसान, मन को चाहिए डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण। सुनो नेक जीवो, सुन लो मेरी देवियों, छुट्टियां आजकल यही पकड़ लो, फिर आपको कसम कभी ना आना बेशक। ये बात तो अपने मन में रख लो कि जब तक दैवी गुण मन में नहीं दिए जाएंगे तब तक मन स्वस्थ हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं ये शब्द स्वस्थ बना कभी विचार नहीं किया होगा। इसके संधि छेद कर दो, स्व जमस्थ, आधा साय और वाय अलग कर दो, स्व आगे आधा सा और था, स्वस्थ। ऐसे गुण ले लो कि अपने आप भरोसे हो जाओ। स्वस्थ मैंने सेल्फ स्टैंड, स्वस्थ का अर्थ होता है बेटे अंग्रेजी में सेल्फ स्टैंड। आपने कमाना सीख लिया, सेल्फ स्टैंड हो गए, लेकिन मन तो सेल्फ स्टैंड नहीं। मन तो कईयों के सहारा लेना चाहता है, अपने मनोरंजन के लिए सहारे प्रतिकार। कोऑपरेटिव औद्योगिक कहेगा, इंडस्ट्रियस, प्राय। कितने रोने की बात है मेरे बच्चों, आज का 99% जीव स्वस्थ नहीं है, प्रस्त है। बात बात में सहारा, बात बात में सहारा, मुझे ये मिल जाए तो मैं पाऊंगा, मुझे ये हो जाए, जो परस्त दूसरे के पर सहारा। जबकि भगवान का ज्ञान हमें स्वस्थ बनाता है। आहा, मैं कुर्बान हूं मेरे मालिका, मैं कुर्बान। वो क्या कर लेगा जो हर समय प्रस्त है। डॉक्टरों के प्रस्त, हाय खाए, माँ बाप के प्रस्त, बहन भाई के प्रस्त, दोस्तों यारों के प्रस्त। शर्म नहीं आती मेरी बेटी को या अपने पति को कहती है मैं बोर हो गई, मुझे कहीं ले चलो।
बोर का मतलब है मैं तंग आ गई है, मैं उन और का सहारा लेना चाहती हूँ। बाहर ले चलो ना, कहीं गार्डन में ले चलो, कहीं फ्लार्डन में ले चलो, कहीं आए मेरे पास। तो बच्चे फिर वहां भी तो थोड़ी देर के बाद फिर बोर हो जाएगी। ये बोरिंग तब तक लगी रहेगी जब तक कि हम भगवान के गुणों को नहीं ले लेते। सुनो मेरे नेक जीव, सुनो मेरी नेक और अच्छी और कल्याण कामनी देवी, ये कब तक चलता रहेगा? परस्त परस्त परस्त। कश्मीर ले चलो तो फलानी जगह परस्त। देखिए हम अपनी खुशी को कहां रखे हुए हैं, जबकि जब भगवान का ज्ञान मिल जाए, ज्ञान का मतलब अब दूसरा गुण बताया, हमें दैविक गुण मिल जाए। याद रखना, दैविक गुणों से मन स्वस्थ हो जाता है। सेल्फ स्टैंड, जहां आप स्वस्थ लिखे अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख देना सेल्फ स्टैंड। और सेल्फ स्टैंड के आगे ये भी जानना कि हमारे गोसाई जी रामायण में क्या कहे गए, पराधीन सपने सुख नहीं। परस्त का मतलब ये लिख लेना, पराधीन सपने सुख नहीं। जितनी पराधीनता बढ़ती जाएगी उतने हम दुखी, सपनों में भी सुखी नहीं होंगे। दूसरे के अधीन हुए ना, ये भी कोई खुशी है बच्चे। पति देव ऐसे हो तो मैं सुख पाऊंगी, मेरी पत्नी ऐसी हो सुख पाऊंगा, मेरा काका ऐसा सुख पाऊंगा, मेरे जो ऑफिसर है वो मेरे साथ खुश रहने में, ये तो गंदी बात होगी। हर समय में दूसरे का मुंह देखता रहूं, हाय काय 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 काय। हमारा भारतीय कवि कहता है, सुनाऊं एक आधा शेर, जो गैरों का मुंह तकते रहे, हर समय गैरों का मुंह तकना, हर बात के लिए, तन के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, धन के लिए, इज्जत के लिए, अपने लाड प्यार के लिए। जरा ये घर में जाके बोल के थप्पड़ मारना मन को। जो गैरों का मुंह तकते रहेंगे वो तस्वीर बन के लटकते रहेंगे। हाय हाय, तस्वीर घर में लटकी ही ना, हाँ कैसी लटकी पड़ी है, हर समय आपको देख रही है। जो दूसरों को मुंह तकते रहती है वो इंसान नहीं है, वो एक जड़ तस्वीर है। वाह, बहुत बड़ा असर हुआ मेरे छोटे से मन के ऊपर कवि के इन छिपे हुए भावों का। जो गैरों का मुंह तकते रहे वो तस्वीर बनकर लटकते रहे, हर समय दूसरों का सहारा। और बल्ले बल्ले भगवान जी के ज्ञान के जो हमें स्वस्थ कर देते हैं। भगवान का ज्ञान हमें स्वस्थ अपने आप में, लेकिन भगवान के ज्ञान में क्या होता है, मन में दैविक गुण आ जाते हैं 12वें अध्याय के अनुसार। और ये जो 13वां श्लोक चल रहा है इसमें दैविक गुण है। दैविक गुण मीन्स डिवाइन क्वालिटीज। याद रखना, जैसे दूध दही मक्खन के बिना शरीर की सेहत नहीं बनती, इस तरह भगवान द्वारा विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, दैविक गुणों के बिना मन की सेहत नहीं बनती। तन तो खाने पीने वाली चीजों से बटे, पौष्टिक भोजन से, तन पौष्टिक भोजन से हरिष्ट पुष्ट होता है, मन भगवान के दैविक गुणों से हरिष्ट पुष्ट होता है। कैसे क्लियर करूं मैं आप सबको। और वो दैविक गुणों का वर्णन चल रहा है। गुण भी तो दो प्रकार के होते हैं, लौकिक गुण और अलौकिक गुण है। हाँ, लौकिक इस लोक के साथ संबंध रखने वाले, पारलौकिक भगवान के साथ संबंध रखने वाले दैविक गुण। अच्छा, मटीरियल क्वालिटीज और एक होता है इमटीरियल क्वालिटीज अर्थात डिवाइन क्वालिटीज। मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये मन की खुराक है, डिवाइन क्वालिटी। ये आ गए, मैं हूं या आप मताए हैं कि बेटियां, मन स्वस्थ हो जाएगा। वह मन स्वस्थ हुआ, आहा, अब आपको अपनी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए कोई और साधन नहीं चाहिए। आप अपने आप में खुश रहेंगे, अपने आप में प्रसन्न, किसी की भी जरूरत नहीं है। अंदर ही चश्मा खुल जाता है खुशी का, प्रसन्नता का है। अंदर ही चश्मा खुल गया। जिसने घर के अंदर ही बोर करवा के हैंड पंप लगवा लिया है, क्या वो बर्तन लेके गली में पानी भरने जाएगी? नहीं, उनके तो अपने घर में नलका लग गया है। जिस समय चाहो, वो तो एक टाइम का नल है जो वक्त से आता है। ये तो हर समय का हैंड पंप, हाथ से चलाइए पानी आ गया, जितना मर्जी भर लो, शाबाश। आपका तो लड़के को छोटी सी मोटर बन गई है, चलाने की जरूरत ही कोई नहीं। भाई एक बार खर्चा करवा लीजिएगा, ऊपर मोटर लगा दो, चाह बटन दबाया, जितना मर्जी पानी ले लो। पानी भरने की जरूरत कोई नहीं, पाइप लगा दो, जहां पानी ले जा रहे हैं वहां पाइप लगे हुए, उसकी तरफ रुख कर दीजिएगा। वो वाल बने हुए हैं, उधर एक वाल कर दो, इधर देना पानी, इस बाथरूम में जाना, ऊपर जाना, भरने की जरूरत ही कोई नहीं। गुड, बाथरूम में पानी जाना, टैंकी का सिस्टम बन गया। तो इसी तरह सरकार मेरी मन को दैविक गुणों से भर लो। ये अब मन में समझ लो कि मैंने गुणों को, जो मेरे भगवान जी बता रहे हैं, इन गुणों को अपने अंदर भर लेना।
अब आ जाएंगे स्वस्थ। नाउ रियली टू द ट्रू सेंस यू आर सेल्फ स्टैंड। और जो मैं यही बताता जाऊं, जो आप सेल्फ स्टैंड होते जाएंगे तो मन अंतर्मुखी होता जाएगा। खामखा आपका दिल करेगा मैं एकांत में चलूं, खामखा। जब आप एकांत में चलेंगे कहेंगे ना, हाँ समझिए मालिक आपको कृपा कर रहा, मालिक आप पे दया कर रहा। जब आपका दिल करे मैं एकांत में जाऊं, ईश्वर गुल आपको अच्छा ही लगेगा, तो समझिए गुनों के साथ आप इंसाफ कर रही हैं। रहे उसका दिल रूह से मुतमईन, और साथ साथ का मुतमईन कौन होगा? हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। आपको एकांत खामखा अच्छा लगेगा जो अगर गुण को अपनाते जाएंगे। खामखा क्षमा करने देवियो, जब आप गर्भवती हो जाती हैं आपका दिल नहीं करता है बाजार में घूमे, फलानी जगह खाने जाओ, फलानी दिल करेगा मैं घर में बैठूं। शरीर की सेहत अब नॉर्मेलिटी आपको मजबूर करती है कि मैं घर में रहूं। और घर की सास भी कहती है बेटे तू काम न किया कर, अब कुछ दिनों तेरी बड़ी भारी परीक्षा है तो आराम से ये दिन गुजार ले। क्यों? कोई चीज उसने पेट में ले ली और अब नॉर्मल हो गई, इसलिए उसे अब बाकी काम छोड़ देना चाहिए। जो गुण आ जाती है तो एक गर्भवती की तरह आपका दिल करता है मैं ज्यादा टाइम एकांत में बैठूं। क्यों? वो उसने तो पेट में कुछ ले लिया, आपने मन में कुछ ले लिया। और ये मन जिसका बना हुआ पुतला मनमोहन की ओर जाना चाहता, वो तो देवी मारी उनके खानदान को बढ़ाना चाहती है, वंश को बढ़ाना चाहती है। और गुण वाला मन भगवान की ओर जाना चाहता है, वो भी एकांत चाहती है, आप भी एकांत चाहते हैं। वो सिर्फ बाहरी रूप में है, बाहरी वंश को बढ़ाने के लिए, आप अंदरूनी रूप में क्या अपने मालिक में तलीन हो जाने के लिए। बड़ा अंतर है। इस तरह आपको ठोस लाभ होगा यहां आने का। ये स्थान परमात्मा ने बनाया इसलिए है कि जो बात हमें कहीं से नहीं मिलती वो यहां से मिलती है। धर्म स्थान तो हर एक इसलिए भाई धर्म स्थान दुकानदारी बन चुकी है। अब मैं क्या कहूं, रब को पता हुआ, वरना धर्म स्थान दुकानदारियां नहीं थी। धर्म स्थान दुकानदारियों की जगह क्या थे? ईमानदारियां थी, या ईमान से हम क्या सेटिस्फेक्शन के तरीके ले लेते थे। हमें तृप्ति कहीं नहीं मिली थी, वो यहां से मिल जाती, और खासकर भगवान की वाणी से मिल जाती। अगर हम अपनाने वाले बन जाते, जीवन में ढालने वाले बन जाते, पहले हमारे जो समझ लेना होता फिर अपना लेना होता, फौरन जीवन में ढाल लेना होता है। लो जन्म सफल, कहीं आने जाने की चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहती। जब जीव अपनाने लग जाए, जीवन में ढालने लग जाए, कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं। अगर अपनाने पर शौक हो जाए कि मैंने अपनाने, गीता से बढ़कर कोई क्या समझाएगा, क्या बताएगा, जो गीता तो भगवान की वाणी है। कहीं भी जाओगे आखिर में अंतर्मुखता ही तो लोग कहेंगे, तो पहले क्यों ना अंतर्मुखी हो जाए। तरीके भगवान बता रहे हैं, साधन प्रभु बता रहे हैं। वेरी गुड, अपना लोगे तो आपका अपना कल्याण है, वरना धक्के तो आप खा ही रहे हैं। वो तो कोई जरूरी बात, वो तो है ही। धक्के तो हम खाई जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अपना लेंगे तो धक्के बंद हो जाएंगे, तलीन हो जाएंगे। यह है मतलब इस स्थान में आने का, कि वो दैवी गुण ले मन में रखें और अपना जन्म सफल करें। जब तक जिंदा रहेंगे आराम से रहेंगे, और जब शरीर छूटेंगे आराम से छोड़ देंगे। फिर जन्म मरण भी कोई नहीं। मैं फिर कह के खामोशी ले लूं, शरीर दूध दही मक्खन से हरिष्ट पुष्ट होता है, जबकि मन दैवी गुणों से हरिष्ट होता। दैवी गुणों का जिक्र 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक भगवान ने किया। उन्हीं गुणों का ब्यौरा आजकल चल रहा है, उन्हीं गुणों का विवरण मैं देने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। भगवान मुझे शक्ति और भी देंगे, मैं विस्तार को समझा सकूंगा, और आपको शक्ति देंगे, समझ के अपना सकेंगे। सिर्फ बौद्धिक जानकारी नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप देंगे, हम उसे क्रियात्मक रूप देंगे। फिर मेरा भी सुनाना सफल, और आपका भी इसी मतलब के लिए यहाँ आना सफल। ये जरूर सोचो मैं क्यों आया हूं यहाँ पर, इस स्थान पे आने का मेरा मतलब क्या। फिर कहना चाहता हूं, जो बात मुझे कहीं से नहीं मिली वो मुझे यहीं से मिलेगी। तृप्ति, मानसिक स्थायी तृप्ति के लिए धर्म स्थान बनाए गए थे। धर्म स्थानों का मतलब ही यही था कि मानसिक स्थायी तृप्ति हमें यहां से मिल जाए, और वो भगवान जी गीता के माध्यम से बड़े विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। सीख लो मेरे जैसों से और फौरन अपना लो, फौरन अपना लो। हमारे जैसे बैठे हैं तो आपकी इसी मांग को पूरा करने के लिए
हमें मानसिक तृप्ति नहीं मिली, बाकी सब कुछ मिल गया, ये नहीं मिला, लो फिर भगवान से। इसी बात के लिए धर्म स्थान बनाए गए थे। धर्म स्थानों का मतलब यही है कि जो मांग आपकी कहीं से पूरी नहीं हुई, वो मांग आपकी यहां से पूरी हो जाए। और वो मांग के साधन भगवान जी बताते हैं। उनमें एक प्रसिद्ध और सरल साधन है भक्ति। प्रभु की भक्ति द्वारा मानसिक स्थायी तृप्ति। प्रभु की भक्ति द्वारा मानसिक स्थायी तृप्ति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।